बीच पहलगाम में तीर्थयात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक हमलावर आतंकवादी 5 से 6 की संख्या में थे। इनमें से 3 की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी हैं। ये आतंकी हैं हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई। तीसरा आतंकी आदिल हुसैन दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। पुलिस ने इन सभी आतंकियों के स्केच जारी कर उनकी जानकारी देने वालों को 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। अभी तक की जांच के मुताबिक आतंकियों ने बैसरन घाटी में 3 जगहों पर फायरिंग की। तीनों ही जगहों पर काफी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। करीब दोपहर 1:50 पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। 10 मिनट तक उनकी फायरिंग चली और इसके बाद ये आतंकी वहां कुछ देर रुके और फिर जंगल के रास्ते भाग गए। करीब 2:30 बजे स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली और बताया जा रहा है कि पुलिस इसके करीब घंटे भर बाद मौके पर पहुंची। सवाल ये उठ रहा है कि जहां इतनी संख्या में सैलानी होते हैं वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ आतंकी स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। पहलगाम से पैदल रास्ते करीब 6.5 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में बैसरन एक मैडो यानी ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान है, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। गूगल अर्थ से ली हुई तस्वीरें हैं। पहलगाम से यहां पहुंचने के लिए पैदल करीब 1 घंटा लगता है और पुलिस को भी जब जानकारी मिली तो उसे यहां पहुंचने में घंटा भर लगा। चारों ओर देवदार के जंगलों से घिरी इस खूबसूरत खुली जगह से आसपास की पीर पंजाल की पहाड़ियों का विहंगम दृश्य नजर आता है। आतंकी यहां सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद आसपास देवदार के इन्हीं जंगलों से होकर भाग निकले। ये जो लाल लाइनें आप देख रहे हैं ये बैसरन तक पहुंचने का पैदल रास्ता है। यहीं से होकर जो सैलानी हैं वो आते हैं और कोई मदद भी होगी तो इन्हीं रास्तों से पहुंचेगी। आसपास का जंगल काफ़ी घना है और आतंकियों ने इसी का पूरा फायदा उठाया। इन जंगलों के ऊपर किश्तवाड़ की पहाड़ियां हैं, जिसके बाद बारवां घाटी आती है। आतंकी पहाड़ियों में ऊपर की ओर जाने के बजाय साइड की ओर भागे होंगे और उसी हिसाब से आतंकियों की तलाश की जा रही है। बैसरन में सैलानियों की गोली मारकर हत्या करने में एक खास बात जो देखने में आई वो कि आतंकियों ने अधिकतर सैलानियों के सिर पर गोली मारी। ऊपर से ये बात भी सामने आई कि आतंकवादी बॉडी कैमरों से लैस थे। हत्या करने का तरीका बता रहा है कि पाकिस्तान से सक्रिय आतंकी दूसरे देशों के आतंकी संगठनों से प्रेरित होकर हमलों और हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमलों जैसा बताया है। उनके मुताबिक दोनों ही हमलों में नागरिकों को निशाना बनाया गया। इजराइल के राजदूत ने आगाह किया कि आतंकी संगठनों के बीच सहयोग बढ़ रहा है और वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, दूसरे देशों के आतंकी संगठनों से हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और कहा कि हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आकाओं से मिलने के लिए हमास के नेता पहुंचे थे। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, पीओके में पड़ता है। इससे पहले 5 फरवरी को लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी पीओके के रावलकोट में जुटे थे और इस दौरान कई रिपोर्ट्स हैं, कई वीडियो हैं कि हमास के प्रवक्ता और ईरान में हमास के प्रतिनिधि खालिद कदूमी ने वहां भाषण दिया था।